दोस्तों आज हम बात करेंगे M25 ग्रेड रेशियो के बारे में। उसके एस्टिमेट कैसे निकालते हैं, कितने कितने क्वांटिटी में हमारा सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट यूज़ होगा अगर हम M25 ग्रेड यूज़ करते हैं। ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट सीमेंट, स्टोन डस्ट और एग्रीगेट। हमारा M25 है, M25 का रेशियो होता है 1:1:2। ठीक है। ड्राई रेशियो हमें याद रखना पड़ता है 1.54, ये कांस्टेंट होता है 1.54 टू 1.57, बट बेसिकली 1.54 लेते हैं। डेंसिटी ऑफ सीमेंट हमारा 1440 kg पर mm² होता है, जो ये हमारा कांस्टेंट है, ये कभी चेंज नहीं होता। अब डेंसिटी ऑफ स्टोन डस्ट 1600 kg पर mm² है। और डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट 10 से 20 mm के जो एग्रीगेट यूज़ होता है नॉर्मली स्लैब कास्टिंग, कंक्रीट फुटिंग या कॉलम कास्टिंग में, उसका 1800 kg पर mm² होता है। हमें जो एस्टिमेट निकालना है वो सीमेंट है, जिसका हमें पता नहीं है। स्टोन डस्ट, इसका भी हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। और एग्रीगेट, ये तीनों हमें फाइंड आउट करना है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट 1:2 रेशियो, जैसे कि मैं भी बताया था। M25 ग्रेड, इसका सम करना पड़ेगा हमें पहले। जो हमारा सीमेंट है प्लस सैंड प्लस एग्रीगेट 1+1+2 = 4। ये हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो भी हमारा ग्रेड हो, M20 हो, 25 हो, जैसे M20 का 1:1:2, इसका हो जाएगा आपका 4.5। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा अभी फ़िलहाल M25 का रेशियो के अकॉर्डिंग हमने प्लस कर दिया। कैलकुलेट फॉर सीमेंट। इसमें हमारा 1/4, यानी हमारा सीमेंट है, सीमेंट को टोटल वैल्यू से डिवाइड करेंगे। 1/4 = 25, 0.25 मीटर क्यूब में आएगा यूनिट। और ड्राई रेशियो हमारा कोई यूनिट नहीं होता, 1.54 है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है। कैलकुलेट विद ड्राई रेशियो के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमारा वैल्यू आया था कैलकुलेट ऑफ सीमेंट। ठीक है। सीमेंट हमारा 0.25, ये वेट में, गीले में, जो हमारा वाटर के साथ मिक्स है। अब ड्राई रेशियो इसका हम निकालेंगे। ड्राई रेशियो 9 यूनिट, 1.54। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ड्राई रेशियो के साथ, तो हमारा आ जाएगा 0.385 पर मीटर। ठीक है। अब डेंसिटी ऑफ सीमेंट हमारा, जैसे कि ऊपर बताया था आपको, 1440 kg पर mm²। ठीक है। टोटल सीमेंट केजी में हम पहले निकालते हैं। पहले जो वैल्यू आएगा केजी में आएगा इन 1 मीटर क्यूब। हमारा डेंसिटी है केजी में, इसलिए हमारा सीमेंट पहले केजी में आएगा। डेंसिटी मल्टीप्लाई जो हमारा वैल्यू आया था ड्राई रेशियो के साथ सीमेंट का, वो 0.385। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ड्राई रेशियो और सीमेंट की जो क्वांटिटी आई थी मीटर क्यूब में, 554.4 kg आएगा। ये हमारा केजी में फाइंड आउट हो गया। ठीक है। जैसे कि आपको पता है एक बैग में 50 किलो सीमेंट यूज़ होता है, तो इसको हम 50 से डिवाइड कर देंगे। सीमेंट इन अ बैग आपका 554.4 डिवाइड बाई 50 = 11.08 बैग। ये हमारा 1 मीटर क्यूब M25 ग्रेड के अकॉर्डिंग यूज़ होगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अब स्टोन डस्ट पे। कैलकुलेट ऑफ स्टोन डस्ट, जिसको सैंड भी कहते हैं, स्टोन डस्ट भी कहते हैं, और क्रशर भी कहते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग लैंग्वेज यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन लाइन में। हमारा स्टोन डस्ट का अगर रेशियो हम देखें, तो स्टोन डस्ट ये वाला पॉइंट, ये भी 1 था, तो जैसे हमारा ये 1 हो गया। स्टोन डस्ट डिवाइडेड बाई टोटल यूनिट, जो 1+1+2 = 4 आया था। स्टोन डस्ट डिवाइडेड बाई टोटल यूनिट = अपना 0.25 मीटर पर मीटर क्यूब आएगा। ठीक है। ड्राई रेशियो हमारा सेम है, जिसका कोई यूनिट नहीं होता। और
ड्राई रेशियो के साथ हम इस पॉइंट को हम उठा के कैलकुलेट कर लेंगे स्टोन डस्ट को। तो ड्राई रेशियो इनटू में हमारा 0.25 इज इक्वल टू 0.385। अब आते हैं डेंसिटी। डेंसिटी हमारा अलग है सीमेंट से। डेंसिटी 1600 के जी पर mm स्क्वायर है स्टोन डस्ट का। ठीक है, तो जो हमारा वैल्यू आया था स्टोन डस्ट का मीटर क्यूब में ड्राई रेशियो के साथ, उसके साथ हम डेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे 0.385 मल्टीप्लाई 1600 इज इक्वल टू 616 kg आया, हमारा kg में आया। अब इसको हम बेसिकली क्यूबिक फीट में लेंगे क्योंकि हमारा जो मटेरियल ऑर्डर होता है वो हमारा क्यूबिक फीट के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, अब इसको क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम क्यूबिक फीट इज इक्वल टू वेट ऑफ स्टोन डस्ट केजी में। जो हमारा ये वैल्यू आया है 616 केजी, जो हमारा वैल्यू आया है उसको डिवाइड करेंगे डेंसिटी से, जो हमारे स्टोन डस्ट की डेंसिटी है, इनटू 35.3147। ये हमारा कांस्टेंट रहता है मीटर क्यूब और क्यूबिक फीट के बीच में निकालने के लिए। जैसे हमारा क्यूबिक फीट है उसको डिवाइड करते हैं इतने से 35.31 से, तो हमारा मीटर क्यूब आ जाता है। या मीटर क्यूब को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यूबिक फीट में आ जाएगा। तो हमें फिलहाल क्यूबिक फीट में चाहिए तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। जो हमारा 616 kg आया था उसको डिवाइडेड बाई 1600 जो हमारी डेंसिटी है, टोटल केजी डिवाइडेड बाई डेंसिटी इंटू 35.3147 इज इक्वल टू 13.59 ये क्यूबिक फीट में हमारा स्टोन डस्ट आया। इतना क्यूबिक फीट हमारा स्टोन डस्ट लगेगा। अब आते हैं एग्रीगेट, कैलकुलेट ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट के लिए हमारा पॉइंट था सीमेंट प्लस सैंड प्लस एग्रीगेट। एग्रीगेट हमारा 2 था। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाई 4 आते हैं यहाँ पे। 2 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0.5 मीटर क्यूब। ड्राई रेशियो हमारा 9 यूनिट के साथ सेम नंबर रहेगा 1.54। ठीक है, 1.54 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे एग्रीगेट का जो पॉइंट आया था मीटर क्यूब में, तो हमारा ड्राई रेशियो आ जाएगा। ये ड्राई वॉल्यूम है एग्रीगेट का। ठीक है, एग्रीगेट का डेंसिटी हमारा 1800 kg पर mm स्क्वायर होता है, जो कि यहाँ पे हमने देखा था। ठीक है, अब टोटल एग्रीगेट ये भी हमारा क्यूबिक फीट में आता है। कई जगह टन में यूज़ होता है, जो क्वांटिटी साइड पे हम ऑर्डर करते हैं टन में होता है, कई जगह फीट में होता है। सेम हमारा स्टोन डस्ट वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। CFT इज इक्वल टू टोटल वेट और इन kg डिवाइडेड बाई डेंसिटी, जो हमारा डेंसिटी एग्रीगेट का है। हमारा 1386 kg आया एग्रीगेट, जो कि kg में हम इसको CFT में कन्वर्ट करेंगे। CFT के लिए टोटल 1386 kg डिवाइडेड बाई 1800 हमारा डेंसिटी है। 1386 डिवाइडेड बाई 1800 इंटू 35.3147 इज इक्वल टू 27.19 CFT। ठीक है, अब इसका टोटल देखते हैं यहाँ पे। टोटल हमारा सीमेंट आ गया 11 बैग 1 मीटर क्यूब में। स्टोन डस्ट यानी सैंड आ गया 13.59, 13.5 के आसपास है। और एग्रीगेट आ गया अपना 27.19। ये हमारा 1 मीटर क्यूब M25 ग्रेड के अकॉर्डिंग मटेरियल है। अब इसके अकॉर्डिंग जो हमारे साइड पे रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग अपना प्लस माइनस करके ऑर्डर कर सकते हैं। M25 ग्रेड रेशियो है। थैंक यू।